यूसीसी पर पीएम मोदी की हुंकार, एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक देश दो कानून नहीं हो सकते हैं। देश के सियासी गलियारों में यूसीसी की धमक एक बार फिर गूंजने लगी है। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारत के कानून मंत्रालय के अधीन आने वाले भारत के विधि आयोग ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर देश के आम नागरिकों, सामाजिक धार्मिक संगठनों से इस विषय और मुद्दे के ऊपर अपने सुझाव मांगे हैं। साथ ही आयोग ने एक सवाल भी पूछा है कि क्या इस देश में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो क्यों जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो क्यों जरूरत नहीं है। इन सुझावों को कोई भी भारतीय नागरिक, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां और अन्य वो हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है लिखित रूप से विधिक आयोग को अपने विचार भेज सकता है। बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन ये बात कही गई है कि राज्य को ये अधिकार है कि वो देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए और उसको लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करे। जैसे ही विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर देश के नागरिकों से सुझाव मांगा, वैसे ही देश में राजनीति भी सुलग गई। दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यूसीसी बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड करना था उनको, तो उनको चाहिए था कि पहले करते। 9 साल से उनका शासन है, इस पर चर्चा होती, बहस होती, पूरे देश के पैमाने पर लोगों की राय ली जाती, विपक्ष की राय ली जाती और सबकी राय ली जाती, लेकिन ये सब हुआ नहीं। तो जब जैसे ही चुनाव कोई आता है तो उनको ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी भोपाल दौरे के दौरान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यूसीसी पर विपक्षी पार्टियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह एक देश दो कानून से नहीं चल सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग तमाम सियासी घमासान के बीच आइए जानते हैं आखिरकार यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून है क्या? क्या है समान नागरिक संहिता कानून? यूसीसी का मतलब है एक देश एक कानून, धर्म जाति लिंग के लिए एक कानून होना।
सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक जैसे कानून होंगे। तो वहीं पीएम के यूसीसी वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। वैसे भारत का इकलौता राज्य है गोवा, जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू है। अब सवाल यह है कि अगर भारत में इसे लागू कर दिया जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।